एक बार फिर से आ जाते हैं राज कुंद्रा मामले में और देखते हैं क्या है लेटेस्ट अपडेट। राज कुंद्रा मामले में एक्ट्रेस मॉडल गहना वशिष्ठ और रोवा खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दोनों पर राज कुंद्रा के साथ ही पोर्नोग्राफी मामले में कई सारे आरोप एक साथ लग रहे हैं। पुलिस के करीबी सूत्रों ने 2 पीड़ितों की बयानबाजी को जारी कर दिया है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें अश्लील वीडियो शूट करने के लिए मजबूर किया जाता था। दोनों ही लड़कियों ने मड आइलैंड में एक ही बंगले में वीडियो शूट करने की बात का दावा किया है। हम आपको बता दें कि लड़कियों ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई है। इस पूरे मामले में दोनों पीड़ितों की पूरी आपबीती सुनी जा रही है और ई टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक पीड़िता ने जहां रोवा खान पर धमकाने और दबाव बनाकर शूटिंग कराने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी पीड़िता ने गहना वशिष्ठ पर एक से बड़े एक गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही यह दावा किया है कि उसके साथ डरा धमका कर शारीरिक संबंध जैसी स्थितियों को पैदा किया गया और इसके लिए उसको काफी डराया गया और बाद में फोर्सफुली एग्रीमेंट को साइन कराया गया। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि गहना वशिष्ठ ने उनसे जबरन शूटिंग कराई है, जबरन उनसे छोटे कपड़े पहनने के लिए कहा है और जब उसने आगे सहयोग करने से इनकार कर दिया तब गहना वशिष्ठ ने उनको धमकी दी और उनसे कहा कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें सीरीज से बाहर कर दिया जाएगा और बदले में उनसे 10 लाख रुपए चार्ज के तौर पर लिए जाएंगे और अगर वो वहां से चली गई तो उन्हें अच्छा खासा मुआवजा देना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने गहना से कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इसके बाद आकाश नाम का युवक उनके कमरे में दाखिल होता है और वो भी उन्हें फिजिकली टॉर्चर करने लगता है। पीड़िता ने आगे बताया है कि एक बार जब शूटिंग हो गई तो मैंने गहना से मुझे जाने देने की गुहार लगाई और फिर उसने मुझे धमकी दी और चेतावनी दी कि इस शूट के बारे में किसी से अगर उसने कुछ भी कहा या वो पुलिस के पास गई तो इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं और उसको इसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हम आपको बता दें कि पुलिस सूत्रों ने सुरक्षा कारणों से दोनों पीड़ितों के नाम छुपाए हैं। इन बयानों में आरोप लगाया है कि गहना वशिष्ठ और रोवा खान दोनों ही ये अश्लील हरकतें कराने के लिए लोगों से नाजायज एग्रीमेंट साइन करवाते थे और उन पर मानसिक और शारीरिक तरह का दबाव बनाया जाता था कि आप उनके साथ में काम करिए और उनकी इस सीरीज को रिलीज कराइए और इसके लिए उन्होंने OTT पर जो अश्लीलता फैला रखी थी वो सबके सामने आ चुकी है। और इसके साथ ही इस पूरे केस को जो जितने भी अधिकारी जितने भी ऑफिसर्स लीड कर रहे हैं वो लगातार मॉडल्स जितनी भी मॉडल्स OTT के प्लेटफॉर्म पर इस टाइप के शो और टाइप की फिल्में कर रही हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही और भी कई बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं इस मामले को लेकर। बहुत सारी लड़कियों ने राज कुंद्रा पे आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके साथ जबरदस्ती की। पूनम और शर्लिन को एरोटिका यानी कि बोल्ड इंडस्ट्री एडल्ट इंडस्ट्री में लाने वाले राज कुंद्रा हैं। तो इस पे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तो पहली बात ये कि इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी को फोर्स नहीं करता, यहाँ फोर्स करने जैसी कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। ठीक है। सो जैसे लड़कियां कह रही हैं कि उनसे एग्रीमेंट जबरदस्ती करवाया गया, सो मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी एग्रीमेंट की बात होती है तो एग्रीमेंट आपको मेल किया जाता है। ठीक है। फिर अगर पर्टिकुलरली वो एग्रीमेंट आपके लिए है तो आपका आधार कार्ड, आपका पैन नंबर, आपकी बैंक डिटेल्स ली जाती हैं। तो ये सारी चीजें आप तब शेयर करते हैं जब आप कंफर्टेबल होते हैं उस एग्रीमेंट के साथ जाने के लिए, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट तभी होता है जब उसमें पेमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं। और जब आप एग्रीमेंट के सारे क्लॉज सारी चीजें पढ़ लेते हैं तभी आप अपने घर से निकलते हैं। आप किसी के ऑफिस ऐसे ही रैंडम मुंह उठा के नहीं जाते हैं और ऑफिस पे जाने के बाद कोई आपका गला ऐसे पकड़ के जबरदस्ती आपसे एग्रीमेंट नहीं करवाता। पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा इन दोनों लड़कियों ने कहा है कि राज was the one who took them into adult industry। सो मैं बोलना चाहूंगी जो शर्लिन है उसके लिए कि 2014 या 15 में इसने प्लेबॉय मैगजीन का कवर पेज किया था जिसमें वो पूरी तरह से न्यूड थी। सो आई डोंट थिंक कि राज प्लेबॉय मैगजीन का ओनर है, राइट। और सेकेंड चीज, जो उसने एक फिल्म की थी कामा सूत्रा, उस फिल्म का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कैमरामैन या हीरो राज तो नहीं था। और ये लोग तब से न्यूड कर रहे हैं जब राज ने अपनी ऐप लॉन्च वाली फिल्म इंडस्ट्री मतलब अपनी ऐप लॉन्च करने वाली कंपनी ही लॉन्च ही नहीं की थी। ठीक है। फिर अगर मैं पूनम की बात करूं, हालांकि मैं दोनों को पर्सनल लेवल पे बिल्कुल नहीं जानती हूँ, मैं इनसे कभी नहीं मिली हूँ और मैं जनरली लोगों से मिलती भी नहीं हूँ।
सो ये लड़की 2011 में इसने कहा था कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप में जीतती है तो पूरी तरह से न्यूड हो जाएगी, और उसके बाद इसने पता नहीं कितने सारे न्यूड वीडियो शूट किए हैं। अभी रिसेंटली गोवा में जो शूट हो रहा था, जिसके लिए गोवा गवर्नमेंट ने उस पर केस भी किया है, उसमें पूनम के पूरे प्राइवेट पोर्शन विजिबल हैं। अगर आप उसका इंस्टाग्राम, ट्विटर या उसकी वेबसाइट देखेंगे, सारी जगह उसकी न्यूड वीडियोस हैं। और आज की डेट में जो वेबसाइट या ऐप जो भी चला रही है, हालांकि मैं उसे फॉलो नहीं करती, मैंने उसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, बट पता तो सबको होता है, उसमें से कोई भी चीज राज को बिलोंग नहीं करती है, ठीक है। सो बल्कि राज को इन पे केस करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से राज, अगर आप कहते हैं एडल्ट और ओल्ड इंडस्ट्री में आए, तो राज इनकी वजह से आया, ना कि ये राज की वजह से आए हैं। और पूनम के आए दूसरे दिन अपने पति के साथ MMS आते हैं, उसके बाथरूम में वो वीडियोस बना के आउट करती है। तो मुझे नहीं लगता कि राज उसके बाथरूम में बैठकर ऐसे कैमरा पकड़ के पूनम के वीडियो शूट कर रहा होता है, राइट। सो वो तो पॉसिबल है नहीं। देन शर्लिन ने कहा कि राज ने उसको 30 लाख रुपीस दिए हैं स्ट्रिप्टीज के लिए। सो शर्लिन को तो दिल से उसको थैंक यू बोलना चाहिए कि कोई उसे 30 लाख रुपए दे रहा है। यहाँ लोग उसके फ्री में स्ट्रिपिंग वाले वीडियोस देख रहे हैं, पूरे न्यूड वीडियोस देख रहे हैं, हर साइट पे हर जगह है। तो शी शुड बी थैंकफुल टू हिम अगर उसने ऐसा ऑफर किया है। बट एज पर माई नॉलेज, जो चीज फ्री में अवेलेबल होती है उसके लिए कोई पैसे ऑफर नहीं करता, ठीक है। सो मेरी पुलिस से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सर, किसी के एलिगेशन मानने के पहले या प्लीज चेक कर लें कि एलिगेशन लगा कौन रहा है, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है। और सेकंड चीज, एलिगेशन जो लगा रहे हैं उसके पीछे उनका रीजन क्या है। कहीं मनी एक्सटॉर्शन तो नहीं है, कहीं किसी को ब्लैकमेल करना या फंसाना तो नहीं है। क्योंकि देखो सर, अगर कोई एक ऐसी लड़की ऐसे एलिगेशन लगाए जिसने कुछ नहीं किया, समझ में आता है, बट जो लड़कियां रोज यही काम कर रही हैं उनके ऐसे कैसे आप एलिगेशन मान लेते हैं, ठीक है। एंड आई हैव बिन इन दिस इंडस्ट्री सिंस 11 years। मुझे तो कभी किसी ने न्यूड वीडियोस, न्यूड ऑडिशंस के लिए नहीं कहा, ठीक है। मुझे राज ने कभी फोर्स नहीं किया, और इसका बहुत अच्छा प्रूफ है। आप इंटरनेट पे, डिजिटल पे कहीं भी चले जाइए, किसी भी पॉर्न साइट पे गहना वशिष्ठ टाइप करिए, आपको कहीं भी मेरे प्राइवेट पोर्शन वाले, प्राइवेट पार्ट वाले ऐसे कोई वीडियो नहीं मिलेंगे जिससे आप पॉर्न कह सके। सो जब मुझे फोर्स नहीं किया तो मैं नहीं कहूंगी किसी और को फोर्स किया होगा, ठीक है। और मुझसे आप लोगों ने पूछा था कि आपको पर वीडियो क्या पेमेंट मिलती है। सो मैं यही कहूंगी, मुझे भी वही पेमेंट मिलती है जो बाकी एक्टरों को मिलती है। मेरे लिए कोई अलग से रूल या कानून नहीं है। हाँ, मेरे पास एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है, मैं इन्फ्लुएंसर, सोशली एक्टिव हूँ, मेरे इंस्टाग्राम में फॉलोवर काफी अच्छे हैं, और मुझे प्रोजेक्ट में रखने से प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, सेलेबल वैल्यू, पैसे रिकवर हो जाते हैं, तो वो देखकर मुझे पैसे मिलते हैं। बट हर आर्टिस्ट का अपना अपना कैलिबर होता है। जो पेमेंट शाहरुख को मिलती है वो पेमेंट रणवीर को नहीं मिलेगी, और जो पेमेंट रणवीर की हो, वरुण धवन की अलग हुई, सबकी अलग अलग होती है। ये कोई IAS, IAS, IFS का एग्जाम नहीं है, या कोई क्राइटेरिया नहीं है, या इसके लिए कोई एक पे स्केल नहीं है। और यहाँ पे कोई पैसों के हिसाब से काम नहीं होता। यहाँ बहुत मैटर करता है कि कौन सा एक्टर कौन से प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने के लिए डेस्परेट है, या कौन सा प्रोडक्शन हाउस कौन से एक्टर के साथ काम करने के लिए डेस्परेट है, ठीक है। ये हमेशा चीजों पर डिपेंड करता है ना। पार्ट ऑफ ऑल दिस, हर प्रोजेक्ट का एक बजट होता है, हर प्रोजेक्ट की एक ऑडियंस होती है। तो प्रोजेक्ट और ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि किसे कितने पैसे मिलेंगे। तो आप पैसों को लेकर मुद्दा या इशू नहीं बना सकते। थैंक यू। मैं तीसरा वीडियो लेकर तुरंत आ रही हूँ। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या राज ने मेरी कोई मदद की। सो मैं ईमानदारी से बताऊं, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं, राज ने मेरी कोई मदद नहीं की, ना तो फाइनेंशियली ना कैसे भी। जब मैं अंदर गई थी तो मुझे घर वालों से फोन करने नहीं मिला था, क्योंकि मेरे फोन वगैरह सब कुछ छीन लिए गए थे, मेरे सारे अकाउंट फ्रीज थे। फाइनेंशियली बाहर वालों को बहुत प्रॉब्लम हुई, बट स्टिल उनसे काफी पैसे खर्च हुए हैं। उनसे जितना हो सकता था मेरे दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने, दे हैव डन देयर बेस्ट। वो जितना बेस्ट लॉयर हायर कर सकते थे उन्होंने वो किया, ठीक है। जहां जहां जो भी बेस्ट पॉसिबल चीजें हो सकती थी उन्होंने वो की, और मुझे बाहर निकाला। सो राज ने मेरी इस मैटर में कोई मदद नहीं की। अभी ये क्वेश्चन ये है कि मैं राज की मदद क्यों कर रही हूँ, मुझसे भी पूछा गया, व्हेन ही हैज नॉट डन एनीथिंग फॉर मी। द रीजन इज
कि मैं एक ऐसी चीज की सजा काट के आई हूँ जिसमें मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ। वो क्राइम मैंने कभी नहीं किया, मैं वैसे क्राइम की सजा काट कर आई हूँ। तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि किसी और के साथ ऐसा कभी भी कुछ भी गलत हो, क्योंकि मुझे मालूम है कितनी तकलीफ होती है जेल के अंदर रहना, उन लोगों के साथ रहना जो एक्चुअली प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं। कोई मनी एक्सटॉर्शन करता है, कोई किडनैपिंग करता है, कोई मर्डर करता है, कोई कुछ करता है, कोई ड्रग्स में डीलिंग करता है। उनके रहन सहन का तरीका, उनके बातचीत करने का तरीका, उनका सब कुछ अलग है। और इन सब के अलावा अगर मैं उन्हें कंसिडर ना भी करूं तो भी कैदी की जिंदगी किसी तकलीफ से ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा तकलीफ की कोई चीज नहीं है। कैद में रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी तकलीफ है। तो मैं कभी नहीं चाहूंगी किसी के साथ गलत हो, किसी के भी साथ। इट्स नॉट अबाउट राज और एनीबडी। मुझे कभी भी पता चलेगा कि कोई आदमी इनोसेंट है, उसे फंसाया जा रहा है कोई भी दुनिया में, मैं उसके लिए स्टैंड लूंगी और मैं हमेशा लूंगी। मैं हमेशा से लेते आई हूँ, मैं आज भी लूंगी, कल भी लूंगी, हमेशा लूंगी। तो ये तो लेटेस्ट अपडेट थी राज कुंद्रा केस को लेकर। इस तरीके की आगे की अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और एक बात और है कि राज कुंद्रा की जमानत कैंसिल हो गई है, कोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया है। तो इसी के साथ आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ और देखते रहिए लेटेस्ट अपडेट, खास अपडेट, इंडस्ट्री से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड, धार्मिकता से रिलेटेड और भी बहुत सारे नए नए इवेंट, नई नई योजनाएं, नई नई परियोजनाएं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया व्यूज। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू इंडिया।